देखिए, इस भारत भूमि को लोग रत्नगर्भा कहते हैं। रत्नगर्भा का मतलब जानते हो? रत्नगर्भा का मतलब है कि जिसके गर्भ में रत्न मिलते हों। आप लोग जानते हैं सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात ये कहाँ, डायमंड कहाँ पैदा होते हैं? जमीन से तो निकलते हैं सारे के सारे। एक तरफ जहाँ भौतिक संपन्नता, ये भौतिक अनेक प्रकार के रत्न, ये भारत माता, ये जन्मभूमि हमको प्रदान करती है। दूसरी तरफ अनेक प्रकार के ह्यूमन डायमंड भी इस धरती ने पैदा किए हैं। अनेक बड़े बड़े महापुरुष इस भारत देश की पावन माटी में पैदा हुए हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो एक से बढ़कर के महापुरुष पैदा हुए हैं, क्योंकि भारत भूमि संतों, सिद्धों और महापुरुषों की भूमि है। जब हम दृष्टिपात करते हैं सभी महापुरुषों पर और विशेष व्यक्तित्वों पर, तो हमने देखा कि संसार के अंदर भाई तो बहुत हुए। जब इतिहास को पढ़ते हैं तो संसार में भाई तो बहुत हुए, पर भरत जैसा भाई नहीं देखने में कहीं आया। संसार के अंदर पुत्र तो बहुत हुए, लोग गृहस्थ धर्म में जाते हैं उत्तम संतान की कामना से, सबके अपने अपने बच्चे होते ही हैं। लेकिन जब इतिहास को पढ़ते हैं तो संसार में पुत्र तो बहुत हुए, लेकिन श्रवण कुमार जैसा पुत्र कहीं देखने में नजर नहीं आया। इस धरती पर दानी तो बहुत हुए, लेकिन भामाशाह जैसा कहीं दानी नजर नहीं आया। और इस धरती पर संत महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा कोई संत और महापुरुष नजर नहीं आया। ये बात मैं आर्य समाज के मंच से बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा, बल्कि जब दुनिया भर के इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे महापुरुष यहां पर आकर के मौन हो जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी दयानंद तो केवल स्वामी दयानंद ही हैं। आप लोगों ने योगीराज अरविंद का नाम सबने सुना है, जिनको दुनिया अरविंद घोष के नाम से भी जानती है। बंगाल की पावन धरती पर जिनका प्रादुर्भाव हुआ। योगीराज अरविंद महर्षि दयानंद जी के विषय में कहते हैं कि संसार के सारे महापुरुषों को अगर हम पहाड़ों की चोटियों के समान माने, बड़े बड़े पहाड़ और उनकी बहुत उच्चतम शिखर, उनकी चोटियां, संसार भर के सारे महापुरुषों को यदि हम पहाड़ की चोटियों के समान माने, तो स्वामी दयानंद उनमें सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की चोटी है उसके सदृश है। यानी स्वामी दयानंद के सदृश दुनिया में कोई महापुरुष कहीं भी नजर आता ही नहीं है। स्वामी दयानंद की हमको तुलना नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं यूरोप के अंदर एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए जिनका नाम था मार्टिन लूथर। वो पूरे यूरोप में पूजे जाते हैं, लेकिन विदेशी लोगों ने भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा, द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, और लोग सोच नहीं सकते थे। हम ढोंग आडंबर रूढ़ियों के मकर जाल में फंसे हुए थे, हम दबे हुए थे, हम गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे, और हम सोच नहीं सकते कितनी सारी कुरीतियां इस भारत देश की धरती पर पनपती चली जा रही थी। उन सबको दूर करके एक विशुद्ध वेद का ज्ञान हम सब के बीच में रखने वाले, उस मार्ग को दिखाने वाले एकमात्र महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। हम सभी उनका 200वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस समय पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला में आपके बीच में आयोजित किया गया है हमारे पदाधिकारियों के द्वारा। बच्चों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वामी दयानंद क्या है। ज़्यादातर लोग आर्य समाज के बारे में जान नहीं पाए, और लोगों ने जाना तो बस इतना जाना कि आर्य समाज उन लोगों का संगठन है। स्वामी दयानंद वो महापुरुष हैं जिन्होंने पत्थर पूजा का विरोध किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आर्य समाज ने हजारों आंदोलनों को जन्म दिया। ढोंग आडंबर अंधविश्वास रूढ़ियों पर भयंकर कुठाराघात करके लोगों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन वो आर्य समाज के ऋषि दयानंद के सारे कार्यों को दबाया गया। और एक काम, उन हजारों कामों में एक काम ये भी था हमारा कि हमने मूर्ति पूजा का विरोध जरूर किया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन वही हमारा काम उठाया गया। और ये काम हम लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा समाज में प्रचारित प्रसारित किया गया, जिससे कि आर्य समाज से लोग दूरी बना पाए। ये षड्यंत्र हमारे समाजी लोगों के साथ में, ऋषि दयानंद के शिष्यों के साथ में लोगों के द्वारा किया गया।
आज ऋषि महाराज का ये 200वां जन्मोत्सव जब मनाया जा रहा है तो हम सबका ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि हम उस देवता के बारे में समाज के लोगों को जागरूक करें और उनको बताने का प्रयास करें। ऋषि दयानंद हैं तो तुम बचे हुए हो, ऋषि दयानंद है तो सनातन धर्म है, ऋषि दयानंद है तो रामकृष्ण आदि हमारे महापुरुषों का सम्मान धरती पर जीवंत है। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो आज यहाँ पर ना मैं होता ना आप होते, ये रामकृष्ण के वंशज कब के विधर्मी बन गए होते। ये सनातन धर्म आज यदि जीवंत है तो केवल और केवल इसका श्रेय महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को जाता है। ये बात हमको लोगों को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मैं नहीं आज आपको देना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद क्या थे। बच्चों, आप लोग जो अभिवादन करते हैं तो अभिवादन में क्या बोलते हैं आप लोग? अभिवादन का मतलब जानते हो? अभिवादन किससे कहते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके स्वागत में सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत से लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। बहुत से लोग राम राम जी करते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं। लेकिन एक ऐसा अभिवादन आप बताओ जो बिल्कुल विशिष्टता से भरा हुआ हो और जिसको सभ्य समाज स्वीकार कर चुका हो। ऐसा हमारा अभिवादन क्या है? नमस्ते। बहुत अच्छा, बच्चों ने उत्तर दिया। आर्य समाज में जब यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद में उद्घोष किए जाते हैं तो एक नारा दिया जाता है कि हमारा वैदिक अभिवादन नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, यानी नमस्ते हमारा वैदिक अभिवादन है। और पूरी दुनिया नमस्ते कह करके अभिवादन करती है। लोगों की जितनी संस्कृतियां चलती हैं, हर एक संस्कृति का अभिवादन करने का चाहे भिन्न भिन्न तरीका है। कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, कोई और कुछ करता है, कोई राम राम जी कहता है। लेकिन जब अब विज्ञान की कसौटी पर खरे उतार करके किसी अभिवादन को देखते हैं, तर्क और तर्क की तराजू पर जब तोल करके देखते हैं, तो दुनिया ने एक ही अभिवादन को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। वो अभिवादन है केवल नमस्ते जी। आप लोग सभी नमस्ते जी तो बोलते हो, लेकिन क्या आपको यह भी पता है ये नमस्ते जी का अभिवादन हमको किसने दिया? देश के यशस्वी गृह मंत्री एक बात कह रहे थे अपने भाषण में। कहते हैं मैं जहां पर भी देश और दुनिया में जाता हूं और जब लोग मुझसे नमस्ते करते हैं तो मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की याद आती है। ये नमस्ते जी का अभिवादन देने वाला एकमात्र महापुरुष ऋषि दयानंद इस धरती पर पैदा हुआ। वेद के मंत्र के छोटा सा मंत्र और उसको पूरे विश्व पटल पर स्थापित करके और उसमें दिया गया अभिवादन नमस्ते जी को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने वाला ये देन आर्य समाज और ऋषि दयानंद की देन है। लेकिन हम इस बात को नहीं जानते। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया को नमस्ते जी का अभिवादन दिया आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद जी महाराज ने दिया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।